दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, दाल दस खां शहर लाहौर अंदर, बई किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले दस खां थोदियां इट्टां, किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने, दाल दस लीजिए हाजरीन, प्रस्तुत करते हैं टीम पुराना किला की प्रस्तुति बंटवारा। हवेली है, पूरी हवेली, माशाअल्लाह। मैं तो सबसे पहले शुक्राने की दो वक्त की नमाज पढ़ूंगी थी। मैंने मन्नत मांगी थी, उस नाथ बेटे कैंप से तो छुटकारा मिला, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अबू, ये घर किसका है? तो हमारा है बेटा। पहले किसका था? हमें इस बात से क्या मतलब, जो अपना घर लखनऊ छोड़कर आए थे, उसके अवज में हमें ये हवेली मिली है। तो ये घर देख लूं मैं? जाओ और ध्यान से जाना, कहीं चोट न लग जाए। कोई कह रहा था किसी मशहूर हिंदू जोहरी की है। मेरा तो दिल करता है जी, न जाने कितने अरमानों से बनाई होगी हवेली, कोई कैसे छोड़कर जा सकता है? हम भी तो छोड़कर आए हैं। आप मेरी बात को समझिए। सूल बातें मत कीजिए। इधर आइए। हमारे पुश्तैनी घर के अंदर भी तो कोई शरणार्थी दंदन आता हुआ घूम रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। शब्दों का निकाह करना है, कारोबार जमाना है। हमारा भला इसी में है कि हम अपने दिल से सारे वहमों को निकाल देंगे। इस हवेली को अपना घर समझिए, समझी? अबू, शब्बो, अम्मी, शब्बो क्या? शब्बो कहाँ गई है? शब्बो, वहाँ कोई है? अंदर जाके। वहाँ कोई है? आप कौन? वाह जी वाह, मैं कौन? तुसी दसो तुसी कौन? जेड़े मेरे घर च बिना पूछे घुस गए। गुस्सा है कैसा? कस्टोडियन वालों ने हवेली अलॉट की है। अलाट प्लाट मैं नहीं जानती। ए घर मेरा। ये कैसे हो सकता है? और किसी ਨੂੰ भी जाके पूछ ली। ए हवेली रतनलाल जौहरी भी है। ते मैं उसकी मां। रतनलाल जौहरी? वो कहाँ है? मेरा पुत्र दिवाली दी रात ਜਦੋਂ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं आया। देखिए, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ है उसका हमें सख्त अफसोस है, लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आता है। आप जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हम आपको वापस कैंप छोड़ देंगे, वो आपको हिंदुस्तान पहुँचा देंगे। ओ मैं किते नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? ए घर मेरा हमारे पास कागजात हैं। कागजात ना साडे कोल भी ने। पर ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं ता ਇੱਥੇ ही रवांगी ਜਦੋਂ तक मेरा रतन नहीं आ जाता। अरे मोहतरमा, हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। क्यों तू की रब है जे तेनू सारी गल्लां पक्कियां पता ने? बीबी सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, तबाह बर्बाद हो गए, सैकड़ों हजारों बच्चे भी तो गए ने। देखिए, सीधी बात ये है, आपको ये हवेली खाली करनी होगी। मैं किते नहीं जाऊंगी। शराबत का तो जमाना ही नहीं है। अब कस्टोडियन वालों को बुला लाइए और तुसी जाके जिन्हों मर्जी बुला ले हो। रब दी दात, चलो मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो हुण मैं किते जाऊंगी। सुनिए जी, कल ईद के मुबारक मौके पर मुझे बुढ़िया शहर में नहीं चाहिए। आप कुछ कीजिए, कस्टोडियन वालों से बात कीजिए। अरे बेगम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कस्टोडियन वाले हमें वापस कैंप में भेज देंगे और ये शानदार हवेली अपने किसी खास रिश्तेदार को अलॉट कर देंगे। आप परेशान मत होइए, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ कर लाता हूँ। आप बस शब्बों का ख्याल रखिए, शब्बों का। शब्बो, जी अम्मी, जरा बावर्ची खाने में बर्तन लगा दो। हमारे अब्बू के आने से पहले खाना तैयार हो जाए तो बेहतर होगा। अम्मी, बावर्ची खाने में ना तो लकड़ियां हैं और ना ही कोयले। या अल्लाह,
अम्बिका, रुक मैं देखती हूँ। घर में कोई है? मैं सलमा, आपके पड़ोस वाला घर हमेरी अलग हुआ है। जी कहिए। आपको तो पता ही है, कल ईद है। हमारे घर में एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे सेवइयां बनेगी, कैसे सब होगा। तो आप एक टोकरी लकड़ी उठा लीजिए, मैं जल्द लगा। जी हम भी यहाँ नए आए हैं और इस घर की मालकिन तो बस बुढ़िया यही मौजूद है। लगता नहीं वो हमारी मदद करेगी। जी हिंदुस्तान नहीं गई। जब भी घर छोड़ने की बोलो तो नागिन की तरह पुकारने लगती है। अम्मी मैं जाकर मांगू, चेक मुझे दे दे। हाँ बेटा हाँ, तू जा। दादी की तरफ जाना। दादी दादी ओए चिन्ने दित्ती बाहर जाए। दादी मैं छपो छपो मेरा बाल इस हवेली से दादी दादी की गूंज सुनिए अपनी पुत्री राधा की याद आ गई। दादी वो कल ईद है ना, पकवान बनाने के लिए ना तो लकड़ियां हैं और ना ही कोयले। तो आप ही बताइए लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? सर कितने जान की लोड़ नहीं है, बथेरियां पड़ियां ने कोठड़े च ताकि बच्चों जितनी बची। शुक्रिया खाला, मैं तो परेशान हो रही थी कैसे लकड़ियों का इंतजाम होगा और कैसे खाना बनेगा। ओ पुत्र तुझी काम तो नजर में मकान से आयो ना? जी खाला। पुत्र तू तो पेट तो है केड़ा महीना? पुत्र तू ना पाली समान ना चकिया कर, ताए टोकरा का बिल्कुल ना चक्की। अरे खाला क्यों परेशान हो रही है? ओ पुत्र तू फिकर ना कर, ये तैਨੂੰ किसी और चीज की लोड़ होए ना तैਨੂੰ दसी। मैं इस शहर से चप्पे चप्पे तो वाकई वाह। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an ईद मुबारक हो बेटा साहब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेगम। ईद मुबारक हो अम्मू। ईद मुबारक हो अम्मी। ईद मुबारक हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। भाई वाह, क्या कमाल की हवेली मिली है आपको। 22 कमरे हैं ना इसमें? शक्को जरा चचा जान के लिए सवैया तो लेके आना। हैं? जी, जो रतनलाल जोहरी था ना, जी उसी की हवेली है ये। तशरीफ रखिए ना भाईजान। जी शुक्रिया। अबू क्या मैं दादी को भी सेवइयां दे आऊं? हाँ दे आओ। दादी, लगता है पूरे हिंदुस्तान को साथ ले आए हैं मियाँ। वैसे ये दादी कौन है? क्या बताऊं भाईजान, बस ये कहिए मुसीबत है। क्या मतलब? अरे वो रतनलाल जौहरी है, उसकी माँ अब भी इस घर में रह रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? और कहती है लाहौर छोड़कर नहीं जाएगी। यानी कि शहर लाहौर में काफिला, सरकार आपको कतार करार दे देगी मियाँ। वो कैसे भाईजान? अरे मियाँ लोग तो यही समझेंगे कि आपने काफिला को पनाह दे रखी है। बेहतर यही होगा कि आप इस मुसीबत से जल्द निजात पाए। हुसैन चलो, हुसैन चलो। मैं उस हरामजादे की चोटी पकड़ कर अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। हो गया किस्सा खत्म। अरे रुकिए बेगम, किसी उम्र दराज औरत के साथ ऐसा करना ठीक नहीं। हम उससे कह देंगे पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रह रहे हैं सबका मजहब बदला जा रहा है, शायद ये बात सुनकर वो लाहौर छोड़ दे। आहा, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है वो। देखते नहीं हो बस शाम मोहल्ले के चक्कर लगाती है, रावी में नहाती है, कभी आलम साहब की बढ़िया डालती है और कभी किसी को अस्पताल लेकर जाती है। आजा पुत्र आजा, तू ऐसे ही रुकी, मैं हुणे आई दवाइयां लेके। जी अम्मा। जी आप तारीफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं रहमान यहीं पड़ोस में रहता हूँ। वो मेरे बेटे को चेचक हो गया है, तो अम्मा ने कहा है कि उसे दवाई दे देंगे। बड़ी नेक दिल है अम्मा, मोहल्ले में सबकी मदद करती है। ओ पुत्र ले आगी में ले बड़े पाकी अपने पुत्र को सवेरे शामी दे, जे उदा बुखार ना उतरे ना तब मैनू बुला ले। खुदा आपको सलामत रखे अम्मा, खुदा आपको सलामत रखे।
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰੀ आपसे कोई जरूरी बात करनी है ਉਹ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ बैठिए देखिए हम वहां से लुटे पिटे आए हैं मालो दौलत सब लुट गया बेसहारा बेमददगार कैंपों में पड़े रहे हैं महीनों तक न रहने का ठिकाना न सोने का ठिकाना अब खुदा खुदा करके हमें ये हवेली अलॉट हुई है अब तो रोने के लिए आंखों में आंसू भी नहीं बचे ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ अरे बगैर जड़ के दरख्त कब तक खड़ा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार सब हिंदुस्तान में हैं, वही आपका मुल्क है। आपको क्या लगता है कब तक रह सकेंगी आप यहाँ? अभी तो फिर भी गनीमत है लेकिन सुना है जितने भी हिंदू लाहौर में रहेंगे सबको जबरन मुसलमान बना दिया जाएगा सबका जबरदस्ती मजहब बदलवा दिया जाएगा ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤੈਨੂੰ ਰੌਣ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ आप हमें गैर मुनासिब हरकतें करने पर मजबूर कर रही हैं। ਅਮੀ शपो ਸ਼ਪੋ शपो ਸ਼ਪੋ शपो ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ आगे बढ़ते हैं हाथ पैर से निपट जाते हैं महीनों लग जाते हैं ठीक होने में अब कुछ करो जी बेगम शपो इस अनजान शहर में इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? या अल्लाह मेरी बच्ची। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਲਵੇ ਰਗੜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਲਵੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮਲੋ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਮਲੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਅਬੂ शपो शपो ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ आप क्यों तकलीफ करती हैं अम्मा हम हैं ना ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਪੋ ਨੂੰ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ रब मेरी उम्र तेनू ला दवे मैनू तेरी आई मरा आ जावे नाल जुग जुग जीवे तू किथे लुक गया तू जाके वे कदे चोरी ना मंगी आके वे लाड लडावा किसनू रब मेरी उम्र तेनू ला दवे मैनू तेरी आई मरा आ जावे नाल जुग जुग जीवे तू आगे अम्मा को आज 4 दिन हो गए सबको का ध्यान रखते हुए क्या अल्लाह, 4 दिन से सोई नहीं अम्मा। शपो कैसी है? उसका बुखार उतर गया है वो सो रही है अम्मा ने सारी रात जाके उसके माथे पर पट्टियां रखी है अल्लाह माफ करे हम तो ऐसी देखती औरत के लिए हमारे दिल में कितना जहर भर गया था हमने आपको निकालने के लिए ना जाने क्या क्या किया और क्या क्या सोचा भी, मगर आपने हमेशा हमारी मदद की। सच में बहुत बड़ा दिल है आपका। अब कोई हमें गद्दार कहे या काफिर, आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगी, इसी घर में रहेंगी आप। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੀ ਗਲੀਆਂ ਤਾਏ ਹਵੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਊਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ इतने बतला ओले को तक कितने लगे हुए
हवा 'ਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਧੂੜ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਚੌਖਟ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ। ਹੁਣੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣੇ ਆਏਗਾ। नहीं आया। आज दूसरी दिवाली आ गई, आज भी नहीं आया मेरा पुत्र, आज भी नहीं आया। हम भी तो आपके बच्चे हैं। आप एक वादा कीजिए, इस बार की दिवाली आप हमारे साथ हंसी खुशी मनाएंगे। अम्मा, अम्मा, आपका लाख लाख शुक्रिया अम्मा। ओ पुत्र, शादी करना शुक्रिया। आपने जो दवाई दी थी उन्हें खाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब आपकी दुआओं और नेक कामों का नतीजा है अम्मा। ओ पुत्र, रब ने तो मैं तो मेरा परिवार खो लिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ मैं अपना परिवार ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश कर रही हूं। ये नेकी औरत है आप, लेकिन लाहौर शहर को ये मोहब्बत रास नहीं आ रही है मिर्जा साहब। पूरे शहर में ये हवा फैल गई है। आपने एक काफिला को अपने घर में जगह दे रखी है। या अल्लाह, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा बेगम, कुछ नहीं होगा। मैं मौलवी साहब से इस बात का जिक्र करूंगा, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ी खातिर तवज्जो हो रही है इस काफिरा की। ज़्यादा बकवास कर रहे हैं आप। वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखो मिर्जा, ये बुढ़िया पूरे लाहौर में चंदन आती फिरती है, रोज रावी में नहाती है, पूजा करती है और हमारे मजहब के लोगों को ठेका दिखाती है। और तो और ये बुढ़िया हमारे घरों में आती है, हमारी बहू बेटियों से मिलकर उसे हिंदू मजहब की बातें बताती है। ये कुफ्र है मिर्जा। शर्म कीजिए भाईजान, मोहब्बत को आप कुफ्र का नाम दे रहे हैं। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। तुम लोग अपने गिरवान में झांक कर बात करिए। इस्लाम के बड़े खादिम बने फिरते हो। जब नमाज का वक्त आता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। चलता हूँ, कल दिवाली है, दिवाली की मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो मिर्जा, इस बार शहर लाहौर में दिवाली नहीं मनाई जाएगी, किसी भी कीमत में नहीं मनाई जाएगी। अगर इस हवेली में दिवाली मनाई गई तो कत्लेआम होगा और इसके जिम्मेदार हो गए मिर्जा तुम। छोड़ दिया रहेगा पुत्र, कुछ नहीं होगा अम्मा, हम सब दिवाली जरूर मनाएंगे चाहे कुछ भी हो। ओ पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, बहुत रैली में इस लाहौर शहर। मैं मम्मा, आपको कोई तकलीफ है यहाँ पर? ओ पुत्र, मैंने कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो मां ने तुसी लोग का दी। ਤੁਹਾਨੂੰ किसी झमेले च फसाउण तो अच्छा मैं आपे इत्थों चली जावां। अम्मा, आप लाहौर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि आपको लाहौर कहीं नहीं मिलेगा, जैसे हमें लखनऊ नहीं मिला। ओ पुत्र, की फर्क पैंदा है मैं लाहौर च मरा या दिल्ली च मरा, मैं आज मरे या कल मरा, अब मुड़ तो मैं मरना ही मरना। आप ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? कह दीजिए आप ले जाओगे। मैं किते नहीं जानती, मैं किते नहीं जानती, ऐसे ही रहूंगी मैं पुत्र, ऐसे ही रहूंगी। हम सब कल दिवाली मनाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे लखनऊ में मनाते थे। शब्बो, अब तुम जाओ और जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। अम्मा, आप भी आराम कर लीजिए। होरिया जावे आखने झूठी आस जगाउंदी ए, भुखा हो पुत बेचारा एक रोटी ओदे नां दी पकाउंदी ए, ओ तवी मगदी वांगू लो जगदी वांगू। पुत्र तू आ गया, पुत्र तू ऐसे ही रुकी, मैं उन्हें आई रोटी लेके पुत्र, तू ऐसे ही रुकी पुत्र, मैं उन्हें आई रोटी
लागे पुत्र मुड़िया बेलाडिया करे अम्मी उड़ीक दी मुड़िया रोटी खा ले पुत्र पुत्र रोटी खा ले पुत्र रोटी खा ले पुत्र उड़ीक दी अम्मा दिवाली मुबारक हो अम्मा मुबारक हो पुत्र अब्बू आइए ना बहुत ये दिलाने चलते हैं या खुदा कोई अड़चन ना आ जाए एकदम कोई अड़चन नहीं आएगी मैंने मौलवी साहब से बात कर ली है और वैसे भी गैर मजहब में खुशियाँ मनाना गुनाह कैसे हो सकता है अब्बू आइए ना आप पहले बाजार जाकर मिठाइयाँ तो ले आइए अब्बू लड्डू लेकर आना ठीक है बेटा और गुलाब जामुन भी मैं सब लेकर आऊंगा ओ पुत्र छेती आई दिवाली पे एक पुत्र खो चुकी है दूजा नहीं अम्मा दिवाली के मौके पे ऐसी बातें नहीं करते मैं अभी गया और अभी आया किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं मिठाई ले आया हूँ मिर्जा साहब दिवाली मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक अम्मा दिवाली आपको मुबारक हो तन्नू भी मुबारक हो पुत्र आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आप भी लीजिए खाना मैं आपके लिए हलवा बना दूंगा जरा चखकर बताइए कैसा बना है ओ पुत्र रुक जा पहला पूजा होने दे उस तो बाद आपा सारे मिल के खावांगे मिठाइयाँ जरा रुकिए दिखाइए ना कितनी खूबसूरत तस्वीर है अम्मा आपने इसे यहाँ लगाया क्यों नहीं तो पुत्र मैं सोचा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ दीजिए जरा चाहे कितने हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए रहेंगे तो वहाँ इंसान ही इंसान होंगे वहाँ जज्बात प्यार और जहाँ प्यार होगा वहाँ फरिश्ते तो होंगे ही वाह भाई वाह आपने तो मजहब को दफन करके क्या हवेली रोशन की है मुझे तो ये समझ नहीं आता इन्हें दिए लगाने की इजाजत किसने दी हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है ये गैर इस्लामिक बातें हैं मियाँ अगर आप जैसे हुकूमती हो जाए तो इस्लाम की तो ऐसी की तैसी हो जाए आज ये पूजा कर रही है कल को मंदिर बनाएगी परसों को हम लोगों को हिंदू मुस्लिम की तालीम देगी तो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं इस हवेली में दिवाली मनाई गई या नहीं मनाई गई पूजा भी हुई बिल्कुल और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस काफिरों को यहाँ पनाह दे रखी है कौन संभाल के बात करें आप गैर इस्लामिक काम करते रहे और हम चुपचाप बैठे देखते रहे अरे सारे को साथी जड़ते ये बुढ़िया है बुढ़िया अपने आप को सब काबू में रखें आपके घर पूजा हुई बुत परस्ती हुई मिठाई बनाकर तकसीम की जा रही है ये कुफ्र नहीं तो और क्या है कल को यह बुढ़िया यहाँ मंदिर बनवाएगी मंदिर को बनने न देना या तोड़ना इस्लाम तो नहीं जात धर्म का भेदभाव करना ये कहाँ की इंसानियत है लीजिए अब एक औरत हमें समझाएगी इस्लाम धर्म क्या है बस अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है तुम सब मिलकर पाकिस्तान को नापाक करने में लगे हो लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे जैसे इसके बेटे को खा के बैठा था आज इस बुढ़िया को भी खा के बैठ देंगे सुनिए जी बेटा हुआ है रतन मेरा पुत्र आ गया चप्पू देख पुत्र मेरा रतन आ गया मेरा पुत्र आ गया मेरा पुत्र आ गया देख पुत्र मेरा रतन देख पुत्र मेरा रतन पुत्र कितना इंतजार किया है तेरा मैं हुए आया तू हुए आया देख पुत्र देख तेरे हाथ दे निशान पुत्र तेरे हाथ दे निशान पुत्र देख पुत्र
और कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। बहुरी ना मरना हो, कबीरा मरदा मरदा जगुआ। अम्मा विदा कैसे करे? अम्मा तो हिंदू थी और तो और उनका कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं। बेशक अम्मा हिंदू थी, लेकिन अब ये तो न कहिए कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। जुड़ने को ज्यादा टूटदा